आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल बअथि बअदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस अनोखी सफ़र को लेकर जिसका नाम है सवालों का सफ़र। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लालच हमेशा की गुलामी है। चलिए इसी खूबसूरत कॉल के साथ आगाज़ करते हैं आज के हमारे एपिसोड का। आज हमारे साथ है सकीना मसानी। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस्तकबाल है सवालों के सफ़र में। सकीना, अपने बारे में कुछ बताइए। मैं इस चैनल में हूँ और मेरी हॉबीज़ है स्टोरी बुक्स पढ़ना। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। वेरी गुड। और कोई हॉबी आपकी? और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, वेरी गुड। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स आपको बहुत पसंद है, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए सकीना, आगाज़ करते हैं आज के हमारे शो का। रेडी? यस। कॉन्फिडेंट? यस। चलिए, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे सकीना पहला सवाल ये रहा। किस इमाम ने सर पे ज़रबत खाने के बाद फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, बी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम। ए इमाम अली अलैहिस्सलाम श्योर? महफूज कर दो। यस। कंप्यूटर ए इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। इमाम अली अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि जब 19 रमज़ान को उनको ज़रबत लगी थी, तभी का वाक़या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सकीना। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। कुरान मजीद में किस दिन का नाम आया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जुमा, बी जुमेरात, सी मंगल या फिर डी बुध। कुरान मजीद में किस दिन का नाम आया है? कौन सा दिन मेंशन है कुरान में? जुमा का दिन मेंशन है या फिर जुमेरात, फिर मंगल या बुध? आपने कुरान पढ़ा होगा जी। तो क्या लगता है आपको कौन से दिन? जुमेरात या जुम्मा में से कोई? जुमेरात या जुम्मा? आपने ज़्यादा क्या पढ़ा है कुरान में? कौन से दिन का आपको याद है? जुमेरात का दिन, आई थिंक सो। आपने जुमेरात पढ़ा है कुरान में? वर्ड दिन पढ़ा है आपने जुमेरात कुरान में? या जुमा पढ़ा है या मंगल पढ़ा है या बुध? आई थिंक सो जुमेरात, बिकॉज बहुत सारे सूर्य जो कहा जाता है कि जुमेरात में पढ़ना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में किस दिन का नाम है, नाम आया है, मेंशन कौन से दिन को किया गया है कुरान के अंदर? ए जुमा, बी जुमेरात, सी मंगल या फिर डी बुध? कौन सा दिन मेंशन है कुरान में? किसे महफूज करूं, आप बताइए क्या लगता है आपको कुरान मजीद में किस दिन का नाम आया है या किस दिन मेंशन है नाम? जुमा का नाम मेंशन है कुरान? ए जुमा। ए जुमा आपको लगता है? जी। महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर ए जुमा को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए जुमा इज द राइट आंसर। सूरह जुमा जी मेंशन है कुरान में, जुमेरात कहीं भी मेंशन नहीं है, है ना? चलिए कोई बात नहीं, अगली बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। आपका अगला सवाल सकीना ये रहा। किस नबी ने अपनी बीवी और बच्चे को गैर आबाद ज़मीन पर छोड़ दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम श्योर? जी। महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था, जनाब हाजरा और इस जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को। पूरा वाक़या कुरान में मौजूद। जी चलिए, वेरी गुड। आपका अगला सवाल जो है वो जनरल नॉलेज का सवाल है सकीना। फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का इंतकाल कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए जुलाई 2015, बी जैन 2015, सी जुलाई 2014 या फिर डी जैन 2014। आई थिंक सो इट वाज इन अक्टूबर। अक्टूबर, बट यहाँ अक्टूबर तो मेंशन नहीं है, तब श्योर अक्टूबर इज नॉट द राइट आंसर। क्या लगता है आपको
उसके करीब आसपास क्या लगता है? 2015 में हुआ था। हाल ही में हुआ था आपको लगता है? क्या हुआ था? कहाँ, कौन से मंथ में हुआ था? I think so it was July. जुलाई 2015? स्टार्टिंग तो थी नहीं जी, जुलाई 2015 आपको लगता है? श्योर? एट जुलाई 2015। कंप्यूटर 8 जुलाई 2015 को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। 8 जुलाई 2015 इज द राइट आंसर, सही जवाब। वो 83 इयर्स के थे जनाब APJ अब्दुल कलाम। वो 1931 में उनका वो बॉर्न हुए थे और 2015 में उनकी डेथ हुई विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं सकीना जी। आपका अगला सवाल, कुरान मजीद में अक्सर किस शहर का नाम आया है? आपके ऑप्शंस हैं A नजफ, B काज़मैन, C मशहद या फिर D मक्का। कुरान मजीद में अक्सर किस शहर का नाम आया है? A नजफ, B काज़मैन, C मशहद या फिर D मक्का। मक्का। मक्का, आपको लगता है D मक्का? जी श्योर? महफूज कर दूं? ज्यादातर कुरान मजीद में किस शहर का नाम मेंशन किया गया है? व्हाट डू यू थिंक? आपने पढ़ा होगा अक्सर, वो शहर का नाम अक्सर आते रहता है। शहर मक्का सुना है। शहर मक्का सुना है आपने? और सूरह भी मक्के में नाजिल हुए, कुछ मदीने में ना। ओके, तो क्या करूं? डी मक्का को महफूज कर दूं या नहीं? डी मक्का। डी मक्का श्योर? महफूज कर दूं? कंप्यूटर डी मक्का को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी मक्का इज द राइट आंसर। डी मक्का मेंशन है जी, और बाकी का मेंशन कुरान में नहीं है। ये नजफ या काज़मैन या मशहद कहीं भी मेंशन नहीं है कुरान में, और मक्का सबसे ज़्यादा मेंशन है। जो आपकी जो रीजनिंग थी वो सही थी। चलिए, इसी के साथ हमने अपना पहला लेवल सकीना पार कर लिया है। आपने 5 सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं। हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड लेवल की ओर, ठीक है? कॉन्फिडेंट। लेकिन उससे पहले सकीना, हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, ठीक है? हम जल्दी लौटेंगे। नाज़रीन, अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक।